संदेश दिया कि भारत की भूमि के विरुद्ध चलने वाला कोई भी षड्यंत्र, कोई भी जो हरकत हम भारत की भूमि पे हो या भारत से बाहर हो, कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ताकत अमेरिका और इजराइल के पास में थी, वो ताकत हमने दुनिया को दिखा दी कि वही ताकत भारत के पास में है। उसके बाद में 5 साल बीत गए, आज एक भी घटना करने का साहस नहीं हुआ है बाबा। मैं याद दिलाता हूं आपको एक बार, हमारे सैनिकों के सिर काट करके लेके जाते थे। इससे पहले भी पंजाब के कई बेटे पाकिस्तान में फंस गए थे, कितने दशकों तक उनको पाकिस्तान में रहना पड़ा था। कई तो पाकिस्तान की जेल में सरबजीत जैसे आज भी तड़प रहे हो। उसका उस पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक में हमारा हवाई जहाज गिर गया था उधर, याद है कि नहीं? उसमें एक अधिकारी गिर गया था, क्या नाम था उसका? अभिनंदन। फोटो आए थे टीवी में, मोबाइल पे फोटो आए कि उसको मुंह खुलवा के देख रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मोदी जी ने एक टेलीफोन किया था, केवल एक टेलीफोन, और मोदी ने कहा 48 घंटे में मेरे भारत का बेटा अगर वापस नहीं आया तो नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। और 24 घंटे में अभिनंदन सकुशल भारत आया कि नहीं आया? क्या कभी ऐसा हो सकता था? आप देखो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो, पहले हमारे देश में कोई आतंकवादी घटना करते थे, हम जाकर के यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में दस्तखत लगा करके एक अर्जी लगाते थे, साहब पड़ोसी परेशान कर रहा है। अब हम दस्तखत नहीं लगाते, हम अर्जी नहीं लगाते, अब अर्जी जो है पाकिस्तान और चीन जाकर के अर्जी लगाते। मोदी जी ने अब आज संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है, तब संयुक्त राष्ट्र संघ में किस बात की चर्चा होती है कि इस दुनिया में अगर इस लड़ाई को कोई मिटा सकता है तो वो धरती पर एक ही शख्स है, और उसका क्या नाम है? मोदी। नरेंद्र मोदी उसका नाम। लड़ाई शुरू हुई, तोप के गोले चल रहे थे, बम बरसाए जा रहे थे, हवाई जहाज से मिसाइलें चल रही थी, इसका क्रूज सारी मिसाइलें चल रही थी, बंदूक की गोलियां चल रही थी, टैंक गोले बरसा रहे थे। हमारे 27,000 बच्चे फंस गए। आपके आनंदपुर स्वाद लोकसभा के भी लगभग 250 बच्चे थे उसमें, जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल की। वहां उनके माँ बाप ने टेलीफोन करके कहा, हम सबको फोन आते थे, भाई साहब बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को वापस देश में लेकर के आओ। मोदी जी ने 2 टेलीफोन किए, एक रूस वाले को और एक यूक्रेन वाले को। बंदूक की नालें खामोश हो गई, तोपों की नालें झुक गई, हवाई जहाज उड़ना बंद हो गए, मिसाइलें रुक गई, तिरंगा पकड़ करके भारत के 27,000 बच्चे अपने अपने घर से कुशल पहुंच गए। ये मोदी के भारत की ताकत है, आपके 2 वोट की ताकत में से देश के 4.5 लाख से ज्यादा गांव में आज सफाई की, संपूर्ण स्वच्छता की है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई न कोई एक्टिविटी वहां पर काम पूरा होगा। देश के 1.5 लाख गांव ऐसे हैं, 6 लाख में से 1.5 लाख गांव ऐसे जो आज 100% स्वच्छ हो गए। वहां आज गंदगी का नामो निशान नहीं रहा, चाहे गोबर की व्यवस्था हो, गंदे पानी की व्यवस्था हो, प्लास्टिक की व्यवस्था हो, कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था हो गई। 2026 के अंत तक का समय देश का 100% गांव स्वच्छ हो जाए। किसी ने कभी कल्पना की थी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए ऊपर भेजता हूं, धरातल पे केवल कितने रुपए पहुंचते? 15 रुपए भेजते, 85 रुपए रास्ते में खो जाते, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ये मोदी प्रधानमंत्री बना, उसने कहा देश के हर गरीब के बैंक का खाता खुलना चाहिए। 45 करोड़ खाते खुल गए, देश के हर घर तक बैंक का खाता पहुंच गया। आज मोदी जी एक खटका दबाते हैं, किसान सम्मान निधि का 11 करोड़ खातों में किसान सम्मान निधि पहुंच जाती है। कोई एक पैसा भी कहीं पटवारी को, गिरदारी को, गिरदावर को देने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? देश के बच्चों को पेंशन मिलती होगी, आपको सब्सिडी मिलती होगी, सीधा आपके खाते में बेनिफिट ट्रांसफर होता है, आप कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का संकल्प के साथ में देश की सरकार ने काम किया। मोदी ने कहा मैंने खाऊंगा और मैं जो खाने वाले हैं उनको सही जगह पे पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि देश के किसी एक सूबे का मुख्यमंत्री जेल जाएगा? क्या आपने कभी कल्पना की थी? फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में रख दिया था। फ्रेजाइल 5 का मतलब जो सबसे कमजोर है, कभी भी भरभरा करके गिर सकती है, टूट सकती है। कौन कौन थे उसमें? ब्राजील उसमें था, साउथ अफ्रीका उसमें था, टर्की उसमें था, इंडोनेशिया उसमें था, और 5वां भारत उसमें सम्मिलित हो गया। 5 देश दुनिया के जो सबसे कमजोर हालत में थे, उसमें से भारत है। हमारे पास में कच्चा तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, हमारे पास में कर्जा चुकाने के पैसे नहीं थे,
उस हालात में देश की जनता ने, आप सब लोगों ने तय किया, आशीर्वाद देकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इस 10 साल में देश की तकदीर बदल गई। मोदी ने सरकार में आने से पहले कहा मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। मोदी ने सरकार में आने के बाद कहा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले कहा, देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए नहीं कहा है, आशीर्वाद नहीं दिया है, देश की जनता ने हमें देश बदलने के लिए आशीर्वाद दिया। मैं आप पंद्रह के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ बैठे, हजारों की संख्या में यहाँ आप लोग बैठे, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे, मेरे युवा साथी खड़े, आप जिस किसी का भी इष्ट रखते होंगे, जो भी कोई किसकी पूजा करते होंगे, सुबह उस देवता को याद करिए, भगवान राम को साक्षी मानिए, अपने गुरु साहब को साक्षी मान करके अपने दिल पर हाथ रख करके मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। इस 10 साल में आपके 2 वोट की ताकत से जो मोदी जी की सरकार 2 बार बनी, देश बदला है कि नहीं बदला? जवाब दीजिए, देश बदला है कि नहीं बदला है? हमने एक बात का प्रश्न और पूछना चाहता हूं, इस देश में गरीब